नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण समझेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर और मीठा। जो वाक्य है संज्ञा या कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। नाम की जगह को जो उपयोग होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लें। आसमान का रंग नीला है। इनमें इससे नीला विशेषता है कि आसमान का रंग नीला, ये नीला है, इसकी विशेषता है। और आकाश विशेष्य है, ये आसमान का रंग नीले है, तो इसमें विशेषता क्या है और विशेष्य क्या है? तो ये आसमान है, ये नाम है, तो इसका ये विशेष्य है। और रंग नीला है, नीला ये विशेषण है। उदाहरण, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो अच्छा लड़का है, तो इससे अच्छा ये विशेषण है। ये लड़का, मोहन को अच्छा लड़का कहा जाता है, तो अच्छा उसमें विशेषता है। और मोहन एक विशेष्य है, जो व्यक्ति है उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो मित्रों, हम विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। तो पहला है गुणात्मक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणात्मक विशेषण। तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण तो जो संज्ञा होता है उसका सर्वनाम के गुण के आधार, धर्म के आधार, स्वभाव के आधार के जो बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, पुराना, झूठा, सफ़ेद। उदाहरण, गाय का रंग सफ़ेद है। ये गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, इसका वो गुण है। मंजू का घर पुराना है, तो उसका घर पुराना है, तो ये भी उसके गुण की बात कही गई है। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा और सफ़ेद। उदाहरण देख लें। गाय का रंग सफ़ेद है, मंजू का घर पुराना है, वे लड़के झूठ बोलते हैं, मोहन बहुत मोटा लड़का है। तो ये उसके गुण बताए गए हैं कि गाय का रंग कैसा है, सफ़ेद, सफ़ेद का रंग की गाय है, ये इसके गुण बताया गया है। घर कैसा है, पुराना, पुराना घर की बात कही गई, तो ये भी उसके गुण हैं। वे लड़की झूठ बोलती है, तो ये लड़की कैसी है, झूठी है, कि उसके गुण कितना है कि वो झूठ बोलती है, तो ये उसका गुणवाचक है। मोहन बहुत मोटा लड़का है, मोटे लड़के की बात कही गई है, इसके गुणात्मक विशेषण है। गुणात्मक विशेषण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। गुणात्मक विशेषण है उसके भी 4 प्रकार हैं। उसको कैसे पहचान लेते हैं? तो गुणबोधक। तो गुणवाचक विशेषण है उसमें अच्छा, बुरा, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी, ये उसके गुण होते हैं। रंगबोधक, तो सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, लाल, ये उसके रंग हैं। आकाशबोधक, तो मोटा એટલે કે आकार, उसके कैसे आकार होता है, मोटा, पतला, गोल, लंबा અને चौड़ा, ये उसके आकार बोधक है। कालबोधक, नया, पुराना, ये उसके कालबोधक विशेषण हैं। तो गुणवाचक विशेषण है उसको भी इस तरह हम समझा जा सकते हैं कि गुणवाचक बोधक में रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, आकार के आधार पर और काल के आधार पर इसके गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, 7 दिन, 10 वर्ष, ये संख्या बताते हैं।
किताब कितनी है तो 10, मित्र कितने हैं 4, छात्र कितने हैं कुछ, लोग कितने हैं कई, और दिन कितने हैं 7, वर्ष कितने हैं तो 10। तो इसे संख्यावाचक कहा जाता है कि संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो देखो यह है निश्चित है, किताब है तो 10 किताब की बात कही है, 4 मित्र की बात कही है। तो छात्र है वो कुछ कहा है, निश्चित नहीं अनिश्चित है, कुछ छात्र की बात कही है। लोग भी कुछ लोग हैं, ये भी अनिश्चित हैं। दिन 7 और वर्ष 10। तो ये संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण देख लें, मेरे पास 10 किताब है तो 10 किताब की बात की है, ये संख्या दर्शाते हैं। मंजू के 4 मित्र हैं तो उसके 4 मित्र की बात कही गई है। कई लोग वहाँ पर है तो कई लोगों की बात कही गई है, तो ये निश्चित नहीं अनिश्चित है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए थे, तो छात्र है विद्यालय नहीं आए थे, कुछ छात्रालय की बात कही, वो भी अनिश्चित कहा गया है। संख्यावाचक विशेषण 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए 10 किताब 4 मित्र 10वां भाग, तो ये निश्चित वाचक है। और अनिश्चित में कुछ छात्र कई लोग, ये अनिश्चित संख्यावाचक कहा गया है। सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि यह जो है उदाहरण देख ले, यह किताब हिंदी व्याकरण की है तो यह सर्वनाम है, यह उंगली चिन्ह कर संकेत देकर कहा गया है कि यह किताब हिंदी व्याकरण की है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह आदमी घर जा रहा है, हम रास्ते पर जब जा रहे तो उंगली उठाकर हम बोलते हैं ना कि वह लड़का घर जा रहा है, वह आदमी घर जा रहा है, तो संकेत दर्शाता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाते हैं। ये किताब किसकी है, तो ये किताब की बात कही गई है, यह वह ये सब सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण माप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण माप तोला जाता है तो उसे वो परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कि 1 किलो घी, तो घी है तो कितने का घी है, किलो 1 घी की बात कही गई, उसके माप लिया जाता है, तोल लिया जाता है। 2 किलो दूध, तो दूध है वो 2 किलो दूध की बात कही गई है। 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर कितने 3 किलोमीटर की बात कही, वो परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो कम लोग, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है, जो माप या तोला जाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 भागों में बांटा जाता है। ये परिमाणवाचक है उसे भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए हम निश्चित परिमाणवाचक को हम देखते हैं। 1 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर, तो ये निश्चित है, निश्चित की बात की है कि घी कितना लेना है तो हमको किलो 1 ही लेना है। दूध कितना लेना है, 2 किलो ही दूध हमें लेना है। ये परिमाणवाचक विशेषण का है, जो प्रवाही स्वरूप का माप तोला जाता है उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। घी है वो भी एक प्रवाही पदार्थ है, दूध भी वही है, और 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर की बात कही गई है। ये चौकसाई दर्शाता है, निश्चित दर्शाता है। 1 किलो घी, 2 किलो दूध और 3 किलोमीटर, इसको निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कम लोग, थोड़ा पानी, बहुत सी किताब, ढेर सारा पैसा, तो ये अनिश्चित कहा गया है कि लोगों की बात कही है, तो कम लोग, पानी थोड़ा पानी की बात कही गई है, किताबें भी बहुत सी, और ढेर सारा पैसा, कैसा पैसा की, ढेर सारा पैसा की बातें कही गई हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यह विशेषण
अब तो समझ में आ ही गया होंगे कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। पहला का कौन सा है? विशेषण के प्रकार 4 है। प्रथम गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। बाय विद्यार्थी मित्रों।